हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंट में जो ईयर हुए इंटरनेशनल ईयर। आपको पता होगा इंटरनेशनल ईयर यूनाइटेड नेशंस के जो एजेंसीज होते हैं, स्पेशलाइज एजेंसी, वो डिक्लेयर करते हैं, जैसे FAO हो या यूनेस्को हो गया। बट इसको अप्रूव किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको दिखा दूंगा, UPSC में भी लास्ट बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, BPSC या स्टेट PCS। हमेशा ये टॉपिक ऐसा है कि अगर ये ईयर्स डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ वुमेन फार्मर, कौन से ईयर को मनाएंगे हम? इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट 2023, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये डेटा आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिलेट्स पे क्वेश्चन आया था ना, तो इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ 2023 इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये टॉपिक ऐसा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको काफ़ी डाइवर्स तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी मैं डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको कि इस टॉपिक को कैसे यूज़ किया जा सकता है, उस फैक्ट या डेटा को इंट्रोडक्शन में। और प्री में इस बार के लिए 72 BPSC के प्री में काफ़ी क्वेश्चन हो सकता है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बट एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही है यहाँ से हमेशा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम लास्ट वाले ईयर्स करेंगे जो अपकमिंग ईयर्स हैं। जैसे 2029 को क्या डिक्लेयर किया गया है? 2029 को, 2029 को तो एस्ट्रॉइड्स गिर जाते हैं ना हमारे प्लेनेट पर, तो एस्ट्रॉइड्स के अवेयरनेस से रिलेटेड है ये, और प्लेनेटरी डिफेंस। आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक लेक है, लोनार लेक, वो एस्ट्रॉइड के गिरने से ही बनी है। अभी एक आपने सुना होगा, रूस के किसी एरिया में एक एस्ट्रॉइड गिर गया था आगे। तो एस्ट्रॉइड अवेयरनेस से रिलेटेड है, ये हम 2029 में बनाएंगे। कब बनाएंगे? 2029 में। तो एस्ट्रोनॉइट अवेयरनेस डे भी हो गया, फिर एक एस्ट्रॉइड डे भी मनाया जाता है 30 जून को। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा 30 जून को। फिर एक एस्ट्रॉइड से रिलेटेड एक मिशन भी तो है ना, नासा का, DART, डार्ट। ठीक है, नासा का एक मिशन है डार्ट। चलो फिर आगे आते हैं। फिर 2027 में फिर दो इम्पोर्टेंट ईयर्स मनाए गए हैं, लीगल लिटरेसी एंड सस्टेनेबल रेजिलेंट टूरिज्म। क्या है? लीगल लिटरेसी, जो हमारे रूल हैं, लॉज हैं, उसके बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में भी तो लिटरेसी होनी ज़रूरी है ना, ताकि अथॉरिटी मिसयूज़ ना करे हम, अगर हमें अपने राइट्स पता है। फिर आ गया, फिर ये सस्टेनेबल रेजिलेंट टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म बढ़ने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर उसको सस्टेनेबल नहीं रखेंगे तो टूरिज्म बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, पोल्यूशंस होगा, प्लास्टिक पोल्यूशंस होंगे। ठीक। फिर आगे 2026 का, 2026 इस साल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, काफ़ी सारे ईयर्स डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले एक वुमेन फार्मर। क्या है वुमेन फार्मर? आपको पता होगा 2017 या 19 के इकोनॉमिक सर्वे में, आई थिंक 19 के सर्वे में, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एक टर्म दिया गया था, क्योंकि वुमेन फार्मर्स, वुमेन पर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रही है एग्रीकल्चर की, क्योंकि मेल जो है वो सिटी में चले जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में, वो अर्निंग के लिए। तो काफ़ी बर्डन आ रहा है वुमेन्स पे। वुमेन फार्मर्स के लिए है ये द ईयर ऑफ, जो 2026 का ईयर है वो वुमेन फार्मर के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, हम इसको ये एक फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं मीन्स में। 2026 डिक्लेयर किया गया है। फिर आगे आता है एक रेंज लैंड। क्या आता है? रेंज लैंड एंड पेस्टरलिस्ट, ये FAO ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो रेंज लैंड्स होते क्या है, पहले तो ये समझना होगा कि आखिर रेंज लैंड होते क्या है। ठीक है, तो रेंज लैंड क्या है? कोई अनकल्टिवेटेड लैंड है जहाँ ग्रास है, झाड़ियाँ, स्क्रब्स हैं, झाड़ियाँ मिलती हैं, ग्रास मिलती है। ठीक है, ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब पशुओं के चराने के लिए। तो अर्थ का ऑलमोस्ट 50% एरिया जो अर्थ का सरफेस है वो रेंज लैंड ही है। क्या है? 50%। यहाँ से डिटेल क्वेश्चन बन सकता है, तभी तो हमने इसको 2026 में हमने इसके लिए ईयर डिक्लेयर किया है, रेंज लैंड ईयर। ठीक है, तो 50% एरिया क्या है? अर्थ का सरफेस का, यही तो है। ठीक है, जैसे सवानाज हो गए, डिजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, हर जगह मिलेंगे आपको रेंज लैंड, मतलब ग्रास लैंड और स्क्रब्स तो हर जगह मिलेगा ना। ठीक है, और एक चीज़ ये, 30% ग्लोबल सॉइल, यहाँ ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक्स मिलता है। जो सॉइल का 30% है उसका ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक्स 30% मिलता है।
बट इशूज़ क्या आ रहे हैं, इस पर मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मेंस में काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे, तो रेंज लैंड पे भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो क्या है, रेंज लैंड जो एरिया है, जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, ग्रास है, स्क्रब्स है, ये 50% डिग्रेड हो गया है। 50% डिग्रेड हो जाएगा तो काफ़ी इशूज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके लिए डिक्लेयर किया गया है 2026। ठीक है, फिर आगे आता है 2026 में एक इम्पोर्टेंट डे और मनाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट ईयर्स, वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि सस्टेन डेवलपमेंट्स लाना है, सस्टेनेबल टूरिज्म लाना है, तो उसके लिए वॉलंटियर्स भी तो चाहिए। ठीक है, 2026 में क्या है, एक वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर 2025 कोऑपरेटिव, ईयर्स फॉर कोऑपरेटिव, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन बनेगा क्वांटम, और ये यूपीएससी ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में 2026 के पेपर में भी पूछा था इस बार, क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन। ठीक है, क्योंकि इसके लिए 2025 में ईयर दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक। फिर आगे आते हैं ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, ग्लेशियर को बचाना जरूरी है काफ़ी, आपको पता होगा अर्थ का जो है 10% एरिया में ग्लेशियर मिलते हैं, और फ्रेश वाटर 70 से 75% फ्रेश वाटर मिलता है पूरे अर्थ का। अगर ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज के कारण, तो फ्रेश वाटर की कमी आ जाएगी। ठीक है, आज के टाइम में बहुत सारे सिटीज़ में वाटर की कमी है। ठीक है, और रिवर्स का जो गंगा जो रिवर है, यमुना है, जो हिमालयन रिवर है, पेरिनियल रिवर्स हैं। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। फिर ट्रस्ट एंड पीस, ट्रस्ट एंड पीस एक ईयर ये मनाया जा रहा है, ये क्या है 2025 का। फिर 24 में क्या है, कैमिलेट्स, कैमल के लिए। ठीक है, 23 के लिए मैंने आपको बताया है मिलेट्स के लिए मनाया जाएगा। 2023 किस लिए है, मिलेट्स के लिए। ठीक है, 2023 एक चीज़ के लिए और है, डायलॉग एज ए गारंटी पीस। डायलॉग्स का यूज़ करना है पीस इस्टेब्लिश करने के लिए 2023 और मिलेट्स। ये पुराने वाले वैसे कम ही चांसेस हैं, आपको नए वाले ज़्यादा पता होने चाहिए, 24, 25, 26 आगे अपकमिंग वाले, ये मैंने लिख दिए, फिर भी इंपॉर्टेंट है, आप ये फैक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए 2022 में किया गया है। फिर बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लास 2022 में किया गया है। फिर 2021 में चाइल्ड लेबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पीस एंड ट्रस्ट। पीस एंड ट्रस्ट को 2 बार बनाया गया है, 2021 और 2025, ये आपको याद रखना है। फिर इंडिजीनियस लैंग्वेज के लिए 2019, टूरिज्म के लिए आ जाएगा फिर 17, फिर पल्स दाल, दाल के लिए 2016। बट लेटेस्ट वाले आपको जो है वो अच्छे से याद रखने हैं। जैसे 2029 में क्या है, एस्ट्रॉइड अवेयरनेस, 2027 लीगल लिटरेसी एंड सस्टेनेबल रेजिलेंट टूरिज्म। 2 चीज़ हैं 2027 में, लीगल लिटरेसी, सस्टेनेबल रेजिलेंट एंड टूरिज्म। फिर 2026 में कौन कौन से हैं, वुमेन फार्मर, अब यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जाते हैं, वुमेन फार्मर्स हो गए हैं, रेंज लैंड हो गया है। ठीक है, वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हो गए हैं। तो आपको सारी लिस्ट को एक बार अच्छे से देख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनेगा ही। नेक्स्ट पार्ट में हम और करंट अफेयर की चीज़ें और करेंगे, और मैंने बजट इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, काफ़ी सारे टॉपिक्स को मैंने पढ़ा दिया है। एक बार उन टॉपिक्स को आप जाके ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं वो 72 बीपीएससी में या यूपीपीसी या यूपीएससी के एग्ज़ाम तक में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके पीडीएफ या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका पीडीएफ वैसे मैं ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।